हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मैं अपनी 10 ऐसी हैबिट्स शेयर करने जा रही हूँ, 10 ऐसी आदत जिनको अडॉप्ट करने से मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आया, मेरी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हुई। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी लाजमी कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1 पे पहली जो आदत है दैट इज़ प्लान माई डे अ नाइट बिफोर, कि मैं अपने आने वाले दिन को एक दिन पहले ही प्लान कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि मेरा जहन इधर उधर की बातें नहीं सोचता और बिना जो है टाइम वेस्ट किए मैं अपने दिन की शुरुआत कर सकती हूँ, अपनी रूटीन स्टार्ट कर सकती हूँ। जब मेरे ब्रेन को पता होगा कि आगे क्या करना है तो वो फोकस्ड भी रहेगा, मेरे सारे काम भी इन टाइम कंप्लीट हो जाते हैं, तो इससे मेरी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो गई है। सेकेंड हैबिट जी, ट्रैक माई मनी। पहले क्या होता था कि बिना सोचे समझे मैं पैसे इस्तेमाल करती थी, हर रोज़ बाहर खाना खाना या फिर दराज और इंस्टा से फजूल किस्म की शॉपिंग कर लेनी, ऐसी चीज़ें ख़रीद लेनी जिनकी ज़रूरत भी नहीं होती थी और सेविंग्स मेरी ऑलमोस्ट ज़ीरो थी। बट नाउ मैंने क्या किया है कि कमेटियाँ डालनी शुरू कर दी हैं, कुछ छोटे छोटे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है और पैसे को जो है वो हिसाब किताब से खर्च करती हूँ। आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट छोटी ही क्यों ना हो, लेकिन कतरे कतरे से ही दरिया बनता है। एंड वो कहते हैं ना कि रिस्पेक्ट योर मनी एंड मनी विल रिस्पेक्ट यू बैक। उसके बाद जी जो तीसरी मैंने चीज़ अपने आप में बदली है वो ये कि डोंट यूज़ द मोबाइल जस्ट आफ्टर वेकअप। पहले ये होता था कि उठते ही सबसे पहले मोबाइल फ़ोन ओपन करना, नोटिफिकेशंस खोलने, मैसेजेस देखने। लेकिन 2-3 दफ़ा मेरे साथ इस तरह से हुआ कि जब से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है ना, तो कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जो कि डिस्करेजिंग होते हैं, इरिटेटिंग कमेंट्स होते हैं और मैं जल्दी जल्दी खोल के उनको जो है वो पढ़ना रीड करना स्टार्ट कर देती थी। फिर सारा दिन मेरा ख़राब गुजरता था, मैं बार बार उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचती थी, उन्हीं कमेंट्स के बारे में सोचती रहती थी और ये चीज़ें मुझे डीमोटिवेट कर रही थी। और अगर आपके दिन की शुरुआत ही स्ट्रेस से, टेंशन से हो तो फिर सारा दिन तो वैसे ही गुजरता है। सो अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को फर्स्ट मैसेज जो दिन में देना चाहिए वो हैप्पीनेस का देना चाहिए। सो सबसे पहले सुबह उठें और 2-3 दफ़ा आपने जो है ना वो स्माइल करनी है और ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि आप जितना ज़्यादा ऐसे स्माइल करते हैं ना, बेशक आप जो है उसे फेक स्माइल ही कर रहे हैं, लेकिन स्माइल करने से आपके ब्रेन को ये मैसेज आता है कि हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ करने हैं, तो फिर सारा दिन अच्छे अच्छे हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट जो मेरी हैबिट है वो ये कि यूज़ टाइमर व्हेन वर्किंग, कि जब काम कर रही होती हूँ उस टाइम में जो है मैंने अब टाइमर लगाना शुरू कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल जब मैं क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ तो मैं 20 मिनट्स का टाइमर लगाती हूँ और मेरा फोकस जो है ना सारा का सारा वो फिर क्लीनिंग पर ही होता है और इस बात पर रहता है कि मैंने 20 मिनट के अंदर अंदर अपना काम मुकम्मल करना है। इस तरह से बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के हम जो अपना काम है ना वो जल्दी जल्दी कंप्लीट भी कर लेते हैं। और इवन मैंने तो अपने मोबाइल यूज़ करने पे भी 1 आवर का टाइमर लगाया हुआ है कि जैसे ही 1 घंटा कंप्लीट हो जाता है मुझे इंटरनेट देखते या मोबाइल यूज़ करते, तो मेरा अलार्म ऑन हो जाता है और उसके बाद मैं अपना मोबाइल यूज़ करना छोड़ देती हूँ। उसके बाद जी जो नेक्स्ट मेरी हैबिट है दैट इज़ डी क्लटरिंग द सराउंडिंग। अपने इर्द गिर्द के मैस को जो है वो जितनी जल्दी हो सके मैं क्लियर कर देती हूँ, क्लीन करती हूँ। मेरा पहला काम ही ये होता है कि मैं अपनी सराउंडिंग्स को साफ़ करती हूँ, क्योंकि अगर सराउंडिंग्स मैसी रहती हैं तो फिर मेरा ब्रेन भी मैसी रहता है, मैं फोकस ही नहीं कर पाती और प्रोडक्टिविटी क्या होनी है, मुझे एंग्जाइटी होती रहती है। उसके बाद जी नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये कि स्टार्ट योर डे विद प्रेयर्स। नमाज़ों में, इबादतों में कंसिस्टेंट हो जाओ। बेशक फ़र्ज़ नमाज़ों से आप स्टार्ट कर लो, आपका मूड फ्रेश हो जाता है, आपकी एंग्जाइटी ख़त्म हो जाती है, पूरे दिन में बरकत हो जाती है। और मैंने ये आजमाया है कि जब से मैंने अपनी नमाज़ों की पाबंदी की है तो मेरी ज़िंदगी में एक सुकून आ गया। और डेली कुरान पाक भी लाजमी पढ़ें, बेशक 5 मिनट के लिए पढ़ें लेकिन लाजमी पढ़ें। उसके बाद जी नेक्स्ट हैबिट है कट ऑफ द नेगेटिव पीपल। अपनी ज़िंदगी से तमाम नेगेटिव एनर्जीज़ को दूर कर दें। वो नेगेटिव लोग जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही टॉक्सिक होते हैं, तो उनसे ख़ुद को अलग कर लें, क्योंकि आप लोगों को ना कभी भी खुश नहीं कर सकते। मैंने बहुत करने की कोशिश की लेकिन फिर मुझे ये समझ आ गया कि हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट शख्सियत है वो है जिसको हम डेली आईने में देखते हैं, उसको संवारें, उससे मोहब्बत करें और उसको ही टाइम दें। नेक्स्ट हैबिट है जी ईट लेस। कम खाना सुन्नत भी है और सेहत के लिए बेहतर भी है। अगर लंबी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, देर तक खाना चाहते हैं और हेल्दी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं ना, तो खाना कम कर दें। पहले ये होता था कि मैं डिप्रेशन में या
फिर गुस्से में या एंग्जाइटी हो रही होती थी या परेशान होती थी तो बहुत सारा खाना शुरू कर देती थी। अब मैंने खुद पर बहुत हद तक जो है वो कंट्रोल भी किया है और दिन भर फिर एक्टिव भी रहती हूँ और इससे मुझे वेट मेंटेन करने में भी बहुत हेल्प मिल रही है। उसके बाद नेक्स्ट मेरी हैबिट है कि मेक माई हेयर्स एंड मेक माई बेड। ये दो काम किए बगैर मैं बाहर नहीं जाती। पहले ये होता था सबसे पहले उठ के चले जाना बाहर, मैंने बाल बनाए हैं नहीं बनाए हैं तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब दिन की अच्छी और फ्रेश शुरुआत करने के लिए मैं फ्रेश होने के बाद जो है अच्छी तरह अपने बालों को कॉम्ब करती हूँ, अच्छे से बाल बनाती हूँ, अपना बेड ठीक करती हूँ और उसके बाद अपने रूम को लीव करके बाहर बाकी कामों के लिए जाती हूँ। माई लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट जिसने कि मेरे लाइफ की बहुत सारी मुश्किलों को आसान कर दिया वो ये कि स्पीक लेस एंड सेट द बाउंड्रीज। कम बोलती हूँ, एक्सप्लेनेशंस भी कम देती हूँ और एक्सपेक्टेशंस भी कम रखती हूँ। किसी को अपनी लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर करने नहीं देती और बहुत सारे मामलात लोगों के इस तरह के जिसका मेरे से कोई लिंक नहीं होता, मेरे से कोई फ़ायदा नुकसान नहीं होता, तो उनके अंदर मैंने भी इंटरफेयर करना अब ना छोड़ दिया है। तो लोगों को खुश रखना मैंने छोड़ दिया क्योंकि ये मेरे बस की बात नहीं है। बाकी कोशिश ये करती हूँ कि मैं किसी को दुख ना पहुँचाऊँ। जी, तो यही थी वो 10 हैबिट्स जिन्होंने कि मेरी ज़िंदगी में सुकून भर दिया है। आप भी इनको अडॉप्ट करें, इंशाल्लाह आपकी लाइफ में भी चेंज आएगा। और अपनी आप ही को दुआओं में भी याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक किए बिना, प्यारा सा कमेंट किए बिना मत जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।